कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। ताजा आंकड़े सामने आए हैं। देश में 49,391 रिकवर हुए हैं और आपको बता दें कि 14,183 अब तक रिकवर हुए हैं। जो कुल मामले सामने आए हैं वो आए हैं 49,391 और अब तक मौत 1,694 एक्टिव मामले हैं 33,514। तो ये फिगर्स अभी सामने आई हैं। देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 33,514 ये एक्टिव मामले हैं। अब तक मौत का जो आंकड़ा 1,694 मौतें अब तक हुई हैं। रिकवर होने वाले वह संख्या है एक। आपको बताएं कि 14,183 लोग अब तक इससे रिकवर हो चुके हैं। तो देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक हो चुके हैं। ये ताजा आंकड़ा इस वक्त सामने आया है। अब तक 14,183 मरीज रिकवर हुए हैं। 1,694 की मौत हुई है। 33,514 अब तक एक्टिव मामले हैं। ये ताजा आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि देश में 49,391 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। 14,183 मरीज इससे रिकवर हुए हैं, जबकि 1,694 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर पैदल ही अपने घरों को निकल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर इन्हें पुलिस की प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ रहा है। हरियाणा से करीब 150 मजदूर पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन बरेली पहुंचने पर पुलिस ने इन्हें आगे नहीं जाने से रोक दिया। लेकिन मजदूर नहीं माने तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। इसके विरोध में मजदूरों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों ने जाम को खुलवाया। हमारी सीमा पे हम किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे जो मेन रोड है, जो हाईवे है, इस रोड पे तो हमारी पिकेट 24 घंटे काम कर रही है, राउंड द क्लॉक काम कर रही है। लेकिन ये लोग रेलवे लाइन के सहारे और अन्य गांव के किसी पगडंडी या किसी कच्चे रास्ते के आ रहे हैं, तो हम उनको रास्ते में ही यहीं पर बॉर्डर पे ही पकड़ के फिर यहीं पर जान के आगे जाम है। शराब की दुकानें खुली तो शराब प्रेमी लाइनों में लग गए। इससे कोरोना की लड़ाई कितनी कमजोर पड़ी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सरकारों की जेब शराब की बिक्री से जरूर भर गई। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। जब शराब की दुकान खुली तो हिंदुस्तान लाइन में लग गया। चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे दिन से रात हो जाए, बस एक बोतल शराब मिल जाए तो बात बन जाए। चाहे ओला गिरे या फिर दुश्मन का गोला, इन्हें तो बस बोतल से मतलब है। शराब की लत ही ऐसी है। मधु प्रेमी को मिल जाए तो बड़ा भागवालास और मिले तो मानो किस्मत पर लग गया लॉकडाउन का ताला। देश और प्रदेश में जब शराब की दुकानें खुली तो शराबियों की जान में जान ही आ गई। नोटबंदी के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितनी शराब लेने वालों की। नैनीताल में तो भरी बरसात में लोग लाइन में लग गए, करने लगे अपनी बारी का इंतजार। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। आसमान से बर्फ गिर रही थी, लोग शराब की लाइन में लगे हुए थे। शराब के लिए लोगों की ये बेचैनी देश की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि शराबियों की जमात मौलाना साद की जमात से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राजधानी दिल्ली में तो बाकायदा शराब पर 70% कोरोना सेस लगा दिया गया, ताकि कीमत बढ़े और डिमांड कम हो जाए, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार भी कुछ ऐसा ही सेस लगाने का विचार कर रही है। खरीदारों को उनकी मनपसंद की शराब नहीं मिल पा रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि दुकानदारों को भी ये संदेह है, ये आशंका है कि देर शाम तक सरकार हो सकता है कि शराब के दामों में वृद्धि कर दे, शराब पर कोविड टैक्स लगा दे।
बात अगर यूपी की करें तो सोमवार को 224 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक गई, जबकि मंगलवार की सुबह से शराब खरीदार लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मुजफ्फरनगर में तो लोग कल सुबह से ही लाइन में लग गए और जब लोगों को शराब मिल गई तो उन्होंने सरकार का आभार भी व्यक्त किया। तो मरते लेकिन बगैर पिए जरूर मर जाते जी। अब बदायूं की तस्वीर ही देख लीजिए। यहाँ तो शराबियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। जो लोग शराब खरीदने के लिए आ रहे थे, कुछ लोग तो उनको माला पहना रहे थे। दरअसल ये लोग एक संगठन के कार्यकर्ता थे जो इन्हें माला पहनाकर शर्मिंदा करना चाहते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।